हाय, हाउ आर यू ऑल। तो हम आगे चलते हैं, थोड़ा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम जैसे हम आर इक्विवेलेंट पढ़ के आए हैं, सीरीज के लिए बच्चे क्या होता है, R1 + R2। और आर इक्विवेलेंट पैरेलल में जब दो रजिस्टर हो तो उसका फॉर्मूला होता है R1 R2/R1 + R2। ये है यानी कि वही जो आप याद है आपको, पैरेलल के लिए आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 प्लस जितने भी हो ऐड ऐसे। और सीरीज में हम पढ़ते थे जितने भी हैं सबको जोड़ दो, ये निकल के आता था। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला हम दोनों के दोनों जानते ही हैं। ये किसके लिए था बच्चे, सीरीज के लिए। और ये बच्चे किसके लिए था, पैरेलल के लिए। आप मेरी बात बड़े गौर से और ध्यान से सुनना, कि कॉन्सेप्ट जितने हमारे क्लियर होंगे सवाल बनाने में उतनी आसानी होगी। और आप यकीन जाने कि आप जब ये पूरा लेक्चर आप कंप्लीट करेंगे तो आप सारी चीजें आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद मैं डीपीपी अपलोड करूंगा, फिर उसका सॉल्यूशन। तो ये विद प्रोसेस चलेंगे, तो आपको समझने में और सारी चीजों में बहुत आसानी होगी, आपके सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। तो बेसिक टू अच्छे क्वेश्चन वो हम देखेंगे कैसे सॉल्व, लेकिन आपको थियरी आनी चाहिए। तो देखो शुरू करते हैं। मैं पहले कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन देखना चाहता हूं। किसकी बात करना चाहता हूं बेटा, मैं सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखना चाहता हूं कि भैया कैसे है। अब ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, अभी आपको पता चलेगा मैं क्या कहने वाला हूं या मैं क्या कहना चाहता हूं। तो कुछ ऐसे है कि दो कैपेसिटर लगा लो भैया। चलो जी, लगा लिए C1 और C2। चलो जी, ये बैटरी कनेक्ट कर ली जी, ये ऐसे। अब आपने क्या किया, ये ऐसे कनेक्ट किया है। अब मुझे ये क्यों चार्ज इसमें बैटरी से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट निकालना है, यानी कि इसको मुझे ऐसे कन्वर्ट करना है। सिंपल, यानी कि ये C इक्विवेलेंट, यानी कि Q। यहां अगर मैं देखूं तो Q की वैल्यू कितनी होगी, Q इज इक्वल टू CV डेल्टा V, यानी कि C इक्विवेलेंट इंटू E। ये होगा, यहां से पता चल गया। इस वाले सर्किट को देख के पता चल रहा है। इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप आएगा बच्चे, ये जीरो, ये E, तो यहाँ भी E, यहाँ भी, यहाँ जीरो, तो कितना बना, E बना ना। तो याद वही रखना है, Q इज इक्वल टू C डेल्टा V, ये तो अपने दिमाग में उतार लो। और डेल्टा V क्या होगा, जिस भी कैपेसिटर के अक्रॉस आपको निकालना है उस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप। सिंपल सी बात है। देखो अब थोड़ा आगे चलते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप मेरी बात को, मैं अपनी बात कहता हूं कि मान लो यहां मैंने मान लिया कि भैया यहां एक्स पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है। और यहाँ का कितना है, अगर मैं पोटेंशियल डिवाइड करूँ जीरो, यहाँ का कितना है ई, जीरो माइनस प्लस ई। भाई जीरो से चले आप, माइनस से प्लस तो ऐड कर दोगे, जीरो प्लस ई इज इक्वल टू दिस पॉइंट। तो ई आ गया, ई से कोई ड्रॉप नहीं हुआ तो यहाँ भी ई रहेगा। तो ये पोटेंशियल का डिवीजन होता है, ऐसे डिवीजन करते हैं। जीरो आ गया। अब बच्चे मुझे एक्स पता चल जाए तो मैं इजिली क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ। भाई C1 पे क्या चार्ज आएगा, जो चार्ज यहाँ आएगा क्यू, वो ही चार्ज क्यों यहाँ आएगा। भाई चार्ज तो ऐसे ही कुल मिला के ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, ये ऐसे। वो बात की बात है कितना आएगा कितना नहीं आएगा, लेकिन मुझे अगर ये क्यों चार्ज, तो ये क्यों चार्ज यही तो आएगा। तो इस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आया मैं वो निकाल लूँ तो मेरा वो पता चल जाएगा कि बैटरी ने कितना चार्ज दिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, थोड़ा सा आप देखो, अगर मैं एक्स पे मान लूँ, एक्स पे आप ध्यान से देखो, ये वाली जो प्लेट है कैपेसिटर की, ये वाली जो प्लेट है, इन वाली प्लेट पे मैं मान लेता हूं कि इस पे लेट्स सपोज Q1 चार्ज है और इस प्लेट पे Q2 चार्ज है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये दोनों प्लेट क्या कनेक्टेड है, नहीं, इंडिपेंडेंट है ना। तो चार्ज यहां से यहां कूद के तो जाएगा नहीं। भाई यहां से यहां कूद के नहीं जाएगा, कोई रास्ता नहीं है। बैटरी तो यहाँ कनेक्ट है, चलो ठीक है, यहाँ और ये इस प्लेट से कनेक्टेड है बैटरी से। तो इस प्लेट तो डायरेक्ट कनेक्शन है, तो यहाँ चार्ज आ जा सकता है सीधा बैटरी से। लेकिन ये तो भाई यहाँ तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, तो ना यहाँ से कूद के आ सकता ना यहाँ से कूद के आ सकता, तो वो बनती ही नहीं है बात। तो अगर मैं ऐसा कह दूं कि ये जो दोनों प्लेट है बच्चे, यहाँ Q1 + Q2 कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज कैपेसिटर आपने लगाए थे, विल बी इक्वल टू जीरो। इनिशियली जीरो चार्ज था उसके क्रॉस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते कि हम कैसे करें, ये चार्ज कंजर्वेशन किया मैंने। कैसे किया ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
भाई ये तो वैलिड रहना चाहिए ना, चार्ज कहीं यहाँ से आएगा नहीं, तो जितना पहले है, पहले 0 था तो बाद में भी उतना ही रहना चाहिए। तो देखो जी, कंडीशन लगाते हैं, बैटरी लगाने के बाद ये कैसे, Q1 कितना होगा, Q विल बी इक्वल्स टू C डेल्टा V, वही। तो अब मैं मान लेता हूँ वही, ये क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव मुझे नहीं पता, मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ, इसको भी पॉजिटिव ही मानता हूँ। तो ये हायर पोटेंशियल पे मैं ले लेता हूँ, मुझे पता है कि ये हायर पोटेंशियल पर रहेगा तभी ये पॉजिटिव आएगा, तो मैं अभी पॉजिटिव मान लेता हूँ जनरल, वो बाद में पता चल जाएगा कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। आप बस इसको पुट करो। तो Q1 कैसे लिखूंगा मैं, C यानी कि C1 डेल्टा V यानी कि X माइनस ई, प्लस Q2 कितना हो जाएगा आपका, X माइनस 0 इंटू C2 विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा आपका C1X प्लस C2X विल बी इक्वल टू C1E। तो बच्चे यहां से X क्या है आपका निकल के C1E डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ठीक है जी। अगर मुझे इस प्लेट के ऊपर चार्ज निकालना है, इस प्लेट के ऊपर ये क्यों चार्ज निकालना है, ऐसे गया है, तो मुझे पता है क्या, कि अब आप अगर निकालना चाहते हो क्यों, तो क्यों विल बी इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, E माइनस एक्स डेल्टा वी इंटू C1, यही आएगा। E माइनस एक्स को रखो, E माइनस C1E अपॉन C1 प्लस C2। बहुत अच्छा सा रिजल्ट निकल के आएगा और आप सोच के कहोगे कि अरे यार ये बात थी जो हमें निकल के आई है यहाँ से और याद रखनी है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, C1E प्लस C2E माइनस C1E डिवाइड बाई बच्चे C1 प्लस C2 और इंटू C1। तो C1E ये तो कट गया, तो यहाँ से क्यों आया आपका निकल के C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू बच्चे E। ऑन कंपेयरिंग विद Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू E, क्योंकि ये सर्किट आपको किस में कन्वर्ट करना है बच्चे, इसमें, तो इसी से तो कंपेयर करोगे, कंपेयर करो, कंपेयर करके मेरा निकल के आया C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू बच्चे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये किसका फॉर्मूला आया मेरा, जब कैपेसिटर किस में हो, सीरीज में। किस में हो, सीरीज में। सीरीज की कंडीशन क्या है, कि जब दोनों पे चार्ज क्या हो, सेम। लेकिन ये जो आपने कंडीशन निकाली है ना बेटा सीरीज में, ये तब वैलिड है अगर आप देख रहे हो जब ये चीज है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। अगर Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर मेरा ये नहीं आएगा निकल के। तो इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन का तो है, किसके लिए है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन, नो डाउट। लेकिन लेकिन यहां कंडीशन क्या है, कंडीशन Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू 0। अगर कैपेसिटर अनचार्ज है, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कैपेसिटर पे ऊपर चार्ज है तो आपको ये कंडीशन का ध्यान रखना है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब इस बात को सवाल से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, और क्या मैं इस बात का मीनिंग क्या बनता है, कि ये इंपॉर्टेंट जो कंडीशन निकल के आई कि ये जो प्लेट हैं, सीधी सी बात है, इन प्लेट पे चार्ज, अगर इन प्लेट के ऊपर चार्ज आ जाए तो क्या क्या दिक्कत हो जाएगी। अब बच्चा जो सॉल्व करता है, मैं आपको वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चे, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही आपके समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां मैं लिख भी देता हूं, Q1 प्लस Q2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉट वैलिड है, आप इसको यूज नहीं करोगे। कैसे, अब थोड़ा सवाल देखते हैं, सवाल से थोड़ा ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया लेकिन उसे अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई नहीं करना आया आया तो आपको कंपटीशन में फिर दिक्कत आएगी। कंपटीशन की जर्नी जो है वो मतलब ही क्या है, सवाल को सॉल्व करना। थ्योरी पढ़ने से थोड़ा ना काम चलेगा, थ्योरी भी पढ़ ली लेकिन उसका एप्लीकेशन पार्ट सीखना है। अब देखो इसको ध्यान से, ये आपको ऐसे सवाल दिया गया है, आप सवाल देखते ही थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। इस कैपेसिटर के ऊपर माइनस सिक्स गुलाम प्लस 6 गुलाम ऐसे चार्ज है। कैपेसिटर क्या है आपका, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस चार्ज है और यहाँ प्लस, ऐसे चार्ज है। और ये आपने एक 10 वोल्ट की बैटरी से लगा रखा है, एक 10 वोल्ट की बैटरी से आपसे लगा रखा है, ये स्विच है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड
द चार्ज फ्लो बाय बैटरी आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। मतलब आपसे कहा गया है कि अगर स्विच को क्लोज कर दिया तो बताओ बैटरी से कितना। तो सिंपल सा है। अब बच्चा क्या सोचता है? बच्चा सीधा देखो, पहले मैं अटेम्प्ट लेता हूं जो बच्चा अटेम्प्ट लेगा। तो बच्चा जो अटेम्प्ट लेगा, जो कि गलत तरीका है, अटेम्प्ट करने का, जो बच्चे की अप्रोच है। तो बच्चा क्या सोचता है कि ये दोनों उसके देखा है, देखते ही उसको लगा कि ये दोनों सीरीज में है, तो मैं फाइनल चार्ज निकाल लेता हूँ और इनिशियल चार्ज माइनस कर दूंगा तो पता चल जाएगा कितनी फ्लो करेगी। उसका पहला थॉट यही आता है दिमाग में। तो वो क्या करता है कि फाइनल कुछ ऐसा हो जाएगा भैया, जैसे ही आपने ये किया तो फाइनल तो दोनों सीरीज में है। सीरीज में है तो इसका मतलब मुझे इसका सी इक्विवेलेंट निकाल लेना चाहिए। और इसकी जो आपको वैल्यू गिवन है वो है 6 फैरड और बचे 3 फैरड। तो वो क्या करता है फिर सीधा कि इसका सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6 × 3/9 विल बी इक्वल्स टू 2 फैरड। तो चार्ज कितना है सीरीज में? तो चार्ज सेम रहता है, जो कि मुझे यहां से भी पता चल रहा है। अगर आप यहां से निकालो Q1 x - 0, देखो यहां से भी अगर आप इसके ऊपर चार्ज निकालोगे, इसके ऊपर, तो x - 0 करोगे ना, x कितना आया ये, तो ये कितना हो गया, C1e/C1 + C2 माइनस x - 0 इंटू C2 विल बी इक्वल्स टू Q2। तो Q2 भी कितना आया तुम्हारा, Q2 कितना आया तुम्हारा, देख पा रहे होंगे आप, इतना ही आया। तो इसलिए हम कहते हैं कि सीरीज में चार्ज सेम रहता है। तो आगे आ जाओ, तो Q विल बी इक्वल्स टू क्या आया, तो वो निकालेगा कि C इक्वलेंट इंटू ई। मास्टर ने तो यही सिखाया था, क्योंकि वो मोटा मोटा यही ध्यान रखता है कि सीरीज का फॉर्मूला C1 C2/C1 + C2। तो यहां से Q इज इक्वल्स टू आ गया उसके पास 2 × 10, तो 20 कूलम। फिर वो क्या दिमाग लगाता है कि भैया यहां से ही तो करंट क्यू चार्ज चला होगा, यानी कि इस प्लेट पे पहले चार्ज, ये प्लेट बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से ये प्लेट कनेक्टेड है। तो पहले चार्ज कितना था यहाँ, क्यू फ्लो जब आप निकालते हो, क्यू फ्लो आपको सिखाया हुआ है। क्यू फ्लो निकालने के लिए कि बैटरी से जो पार्ट कनेक्ट है वो प्लेट पकड़ लो। तो इसका मतलब बच्चा क्या करेगा फिर कि ठीक है सर, इस पे चार्ज आ जाएगा 20 कूलम, तो यहाँ भी +20 कूलम आएगा। तो 20 कूलम माइनस 6 कूलम, तो ये आ गया सर 14 कूलम। और जो मैं आपके यहाँ, अगर मैं ऑप्शन भी लिखूँ ना बेटा, तो आपके ऑप्शन भी कुछ ऐसे ही रहते हैं। कैसे भला, कि वो आपको जो एग्जामिनर ऑप्शन भी देगा, वो आपको ऑप्शन देगा 14 कूलम, बी देगा 22 कूलम, सी देगा 20 कूलम, डी दे दिया मान लो 30 कूलम। तो एक बच्चे ने तो गलत कर दिया भिड़ते ही, टिक किया, आंसर आ गया, उसको लगा एकदम सही है, यही तरीका है। भाई फाइनल चार्ज निकालो, इनिशियल प्लेट पे कितना है तो उतना ही तो बैटरी देगी ना। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक बच्चा जो सही अप्रोच जानता है, उसने देखा मास्टर की एक बात याद करी, अनचार्ज नहीं है ये, चार्ज है। चार्ज है तो देख लो कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी। तो उसने देखा बीच वाली प्लेट को, जब उसने देखा, क्योंकि वो तो कंडीशनल है ना, ये प्लेट तो लिंक ही नहीं है इधर से, बैटरी से तो लिंक ही नहीं है। तो इसके ऊपर चार्ज देखा उसने, इसके ऊपर चार्ज देखा ही उसने, देखते ही समझ में आ गया Q1 + Q2 0 नहीं हो रहा है। तो फिर ये वाली कंडीशन लगेगी ही नहीं, सीक्वेंट कैसे निकल जाएगा। इसका मतलब आपको यहाँ पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, आपका सवाल चेंज हो गया, तो आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब जो सही अप्रोच है जो बच्चा लगाता है, उसको पता चल गया कि ऐसे नहीं होगा। जो अब सही अप्रोच है, उस बच्चे ने, ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में आने से सवाल नहीं होगा। मैं तो, मुझे थोड़ी ना इंप्रूव करना है, आपको इंप्रूव करना है, आप सिलेक्शन तभी ले पाओगे। तो बच्चे ये हो गया एस, ये क्लोज किया, ये 10। अब जैसे ही इसने क्लोज किया तो मुझे पता है कि ये वाली जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, इनका चार्ज तो उतना ही रहना है। तो मैंने यहाँ x मान लिया, यहाँ E है, यहाँ 0 है, वही पोटेंशियल का डिवीजन तो वैसे ही होगा। लेकिन मुझे अब पता है कि बच्चे Q1
प्लस Q2 कितना आना है -12, यानी कि x माइनस ई बोले तो 10, वैल्यू तो रखनी पड़ेगी अब। सो x माइनस 10, ये 6 है, ये 3 है। x माइनस 10, मैं लिख भी लेता हूं इसको, कंफ्यूज ना हो आप। 10, तो ये 10 आ गया, तो ये 10 आ गया, ठीक है जी। x माइनस 10 इंटू 6 प्लस बच्चे x माइनस 0 इंटू x माइनस 0 इंटू 3, दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस के 12। ये बात सत्य है, और ये चीज इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें जब आप लगाओ इसको तो हमेशा याद रखना, जैसे आप करंट में लगा रहे थे तो करंट में इस पोटेंशियल में से इस पोटेंशियल को घटा रहे थे आप, तो आपको ये हायर पोटेंशियल पे ही मान लेना है। क्लियर है? आपने मान लेना है ये Q1 मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, जो भी x की वैल्यू आएगी वो अपने आप पता चल जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जी इसको सॉल्व करो, यहां से आ गया 9x बच्चे, -60 इज इक्वल टू -12, सो 9x विल बी इक्वल टू 60 माइनस 12, तो ये आ गया आपका बच्चे 9x विल बी इक्वल टू कितना है आपका 48, ठीक है जी। सो x विल बी कितना आया 48 डिवाइड बाई 9, थोड़ा कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3 से अगर कट कर देंगे 3, 16, सो 16/3 वोल्ट। तो अब मुझे पता चल गया कि यहां का जो पोटेंशियल है वो कितना है 16/3 वोल्ट, ठीक है। अब जरा निकाल के देखो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना, इसको मैं C1 मान लूं और इसको मैं C2 मान लूं, तो चार्ज अक्रॉस 1 के अक्रॉस 1 इज इक्वल टू C1 इंटू डेल्टा वी, कितना आया निकल के 6 इंटू 10 माइनस 16/3, विच इज इक्वल्स टू कितना आया जी 30 माइनस 16 डिवाइड बाई 3, तो ये बच्चे कितना आया आपका, ये आया 2, और यहां से आया आपका 14, यानी कि 28 कूलम, ठीक है। तो एक ही प्लेट को पकड़ लो, एक प्लेट से ही काम चल जाएगा। तो यहां मेरा पता चल गया मेरे को कि यहाँ 28 कूलम प्लस इधर, क्योंकि हायर में से लोअर 10 में से घटाया ना मैंने, ये देखो 10 में से घटाया ना, तो पॉजिटिव हायर पोटेंशियल तो यही रहेगा ना, जो हायर पोटेंशियल है वो पॉजिटिव रहती है, ये भी ध्यान रखना है, हायर पोटेंशियल वाली प्लेट पॉजिटिव रहती है। तो अब जरा निकालो एक बार फ्लो कितना हुआ, देखना जरा क्यों फ्लो कितना हुआ। फाइनल कितना है 28 माइनस इनिशियल कितना था बच्चे 6 गुलाम, -6 प्लस के 22 गुलाम आंसर, यानी कि आपका आंसर है 22 गुलाम। और आप ये करके देख लो, देखो एक चीज और देखो, मजेदार बात, आपको मजा आएगा। अगर मैं यहां चार्ज निकालूं इसके ऊपर इस Q2, तो ये C2 यानी कि 3 इंटू 16/3, तो ये कितना आया प्लस के 16 गुलाम, तो इस वाली उस पर कितना आया प्लस के 16 गुलाम, और यहां पे कितना आया माइनस के 28 गुलाम। दोनों को ऐड करो जरा, देखो ऐड करो, -28 प्लस 16 कितना है -12 गुलाम। तो अल्टीमेटली जो -12 गुलाम था वो क्या हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन Q1 प्लस Q2 -12 ही रहा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जबकि यहां देखो आप, यहां कितना कर दिया आपने, ये +20 है, ये -20 आ गया, और यहां भी आपने अगर इक्विवेलेंट ले लिया तो इसका मतलब फाइनली तो यहां भी आपने 20 गुलाम ही दिया है, यहां भी 20 गुलाम, यहां भी 20 गुलाम, तो 20 20 ये तो 0 हो गया। लेकिन यहां देखो ना कितना है, -12 होना चाहिए था, आपने क्या कर दिया 0, तो आपने सवाल ही गलत कर दिया। तो ये जैसा दिखता है वैसा सीरीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, इसलिए मैंने प्रॉपर आपको एग्जांपल लेके प्रॉपर समझाया। तो आपको देखो मैक्सिमम तो अनचार्ज ही आना है, तो अनचार्ज में तो धड़ाक से आप ये लगाओ C1 C2/C1 + C2 और ठीक है सवाल सोल्व कर दो। लेकिन अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसने ऑलरेडी चार्ज दे रखा है, तो आप ये देख लेना कि ये Q1 + Q2 अगर 0 आ रहा है फिर सेम तरीका लगाओ। आप इससे करोगे ना, आप इसी सवाल को खुद से ट्राई करके देखना, यहां इसको +6 ले लेना, इसको -6 ले लेना। अब देखो
ये कितना आ रहा है 0। अब आप इस अप्रोच से और इस अप्रोच से दोनों से करके देखना, आंसर सेम आएगा। क्लियर है? क्योंकि आपने Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, यानी कि अब आप ये कंडीशन वैलिड, अब आप लगा सकते हो। तो मेरे कहने का जो मतलब है वो साफ साफ है, और आपके आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाता है आपका बच्चे? गलत। आई होप कि ये आपके समझ में आया होगा और मैं अपनी बात कह पाया हूंगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं बच्चे, फिर हम सवाल करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा है कि ये भैया ऐसे है, ये मान लो C1 है, ये मान लो C2, और ये आपने किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखे हैं। पैरेलल मतलब पोटेंशियल का सेम होना। पैरेलल मतलब पोटेंशियल का सेम होना। सीरीज में यहाँ कैपेसिटर में थोड़ा सा अलग है, Q1 प्लस Q2 0, यानी कि जो जो ये वाली प्लेट है, जो बीच वाली प्लेट है, इनका आपको क्या करना है, ये 0 है तभी आप लगा सकते हो। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। तो ये मैं पूरी आराम से और बहुत खोल के मैंने समझा दिया है, तो आपको समझ आना चाहिए। इसको देखते हैं जी, इसका डिवीजन कर लो, ये 0 मान लो बच्चे। 0 एज्यूम करते हैं, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर 0 क्यों माना रहे, 5 मान ले। पोटेंशियल है तो कहीं आपको कुछ तो लेना पड़ेगा, तो 0 इजी रहता है कैलकुलेशन के लिए, तो 0 से शुरू कर लो। 0 लो, यहाँ ई आ गया, यहाँ भी ई कोई ड्रॉप नहीं, यहाँ भी ई, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। बैटरी ने क्यू चार्ज दिया, मान लो Q2 इधर चला गया, C1 है तो Q1 इधर चला गया, और ये मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है, तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा मैं। कुल मिला के बात ये है कि ये दो का एक बनाना है, ताकि मुझे सीधा पता चल जाए Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू ई, बैटरी ने कितना चार्ज दिया। क्लियर है? आप अब Q1 निकालो। देखो जी, Q1 कितना हो गया, C1 इंटू डेल्टा वी। अब Q1 कितना है बच्चे, C1 डेल्टा वी बोले तो E माइनस 0, यानी कि Q1 बोले तो C1E पहला। सिमिलरली Q2 विल बी इक्वल्स टू C2E दूसरा, यानी कि Q विल बी इक्वल्स टू बच्चे Q1 प्लस Q2। नोड नोड पे लगा लो भाई, जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज, नोड तो फुल, जितना आया उतना गया, नोड लगा लो यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आगे क्या हो जाएगा आपका, Q विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 कॉमन ले लो, ऐसे इक्वेशन नंबर 3। यहां से मुझे पता है Q विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा, अगर मैं Q निकालू C इक्विवेलेंट इनटू E। अब चार्ज तो बराबर ही है ना, सर्किट तो सेम है ऑन कंपेयरिंग। ये क्वेश्चन नंबर 4 ऑन कंपेयरिंग बेटा। तो कंपेयर करोगे तो आपका C इक्विवेलेंट बच्चे कितना आया, C1 प्लस C2। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, बस आपको क्या देखना है कि क्या दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है या नहीं है। इसके अलावा और यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। आराम से आप अपना सवाल बना सकते हो। अब मैं बेसिक बेसिक सवालों की तरफ चलता हूं। यहाँ आपको मैंने बता दिया कि क्या दिक्कत थी, वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब थोड़ा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे कि ये क्वेश्चन कैसे बना। तो मैं सर्किट ड्रॉ करता हूं। ठीक है बच्चे, ये 4 फैरेड का दे रखा है, ये 2 फैरेड का दे रखा है, ये 3 फैरेड का दे रखा है, ये 6 वोल्ट का दे रखा है, और आपसे पूछता है फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिक सर्किट है, जैसे रेजिस्टेंस में सीखते हैं ऐसे यहां भी सीखते हैं। फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखो, पहले मैं कुछ कुछ बातें करता हूं, आपको समझाता हूं। देखो, अगर आप देखो यहां और यहां, कि भाई ये वाली, ये यहां से कनेक्ट है, ये भी यहां से कनेक्ट है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों पैरेलल में है। पहली बात तो ये दोनों किसमें बचे, पैरेलल में।
अनचार्ज है तो आपको वो कंडीशन वंडीशन कुछ अब याद रखने की जरूरत नहीं, ये दोनों किसमें पैरेलल में। अब इन दोनों पैरेलल से निकल के एक बनेगा और वो इसके क्या आएगा, सीरीज में आएगा। तो बेसिक में एक बार सर्किट को थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि ये जो 3 फैराड का कैपेसिटर है, ये जो मिलके आया ऊपर से, इसको मैं नाम भी दे देता हूं P और Q। ये P और Q के बीच में इक्विवेलेंट मैंने ऐसे निकाल लिया, और यहाँ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका 6 फैराड, क्योंकि 4+2 सीरीज में क्या होता है, सी इक्विवेलेंट C1+C2, C1+C2। ध्यान से देखना, ये भैया 6 वोल्ट का है, ये है। क्लियर है? अब आप ध्यान से समझो मेरी बात को। ये 6 वोल्ट का है। अब पोटेंशियल का डिवीजन होना चाहिए, तो पोटेंशियल का डिवीजन देखो, मुझे पता है ये सीरीज में है, सीरीज में है तो सी वी होता है, और सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम, यानी कि सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। यानी कि पोटेंशियल कैसे डिवाइड है, इनवर्स रेशो में। इनवर्स रेशो में डिवाइड है बच्चे, तो मैं अगर मुझे यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो पोटेंशियल ड्रॉप इनवर्स रेशो का कैसे निकालता हूं मैं, यहाँ निकलेगा आपका, अगर मैं यहाँ निकालूं 6 इंटू, ये V1 है, सो 6 अपॉन 9 इंटू 6। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इनवर्स रेशो 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 9। तो इनवर्स रेशो का मतलब है कि ये कितना आया, 36/9 विल बी इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू कितनी आई आपकी, 4 वोल्ट। तो बचा हुआ ड्रॉप यहां जाएगा, तो कितना आएगा जी, 2 वोल्ट आएगा बच्चे इधर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर 2 वोल्ट यहां आएगा तो इसका मतलब बच्चे, अगर मैं ये 0 मान लू, ठीक है, और ये 6 मान लू, ठीक है, तो यहां भी कितना आएगा, 6। 6 में से 4 तो यहां चला गया ड्रॉप, तो यहां कितना बचा, 6 में से 4 यानी कि 2 यहां बच गया, और यहाँ 0 है। तो अब आपका पूरा डिवीजन हो गया देखो, यानी कि यहाँ कितने वोल्ट का ड्रॉप आया, 4 वोल्ट, और यहाँ कितना है, 2 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट। सीधा सा मतलब, ठीक है। तो पोटेंशियल का डिवीजन आ गया, और एक बार पोटेंशियल का डिवीजन आ गया तो करंट भी आ गया। यहाँ कितना आया बच्चे, Q इंटू सी वी, तो यहाँ कितना आया, 4 गुलाम इसके ऊपर। यहाँ कितना है बच्चे, 8 गुलाम। यहाँ कितना है बच्चे, 12 गुलाम। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं? तो ये इनवर्स रेशो में ऐसे सोचा जाता है कि पोटेंशियल का डिवीजन हो रहा है, जैसे वह करंट डिवाइड होता था, या पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? रेजिस्टेंस में उल्टा उल्टा है, तो ये सोचा ऐसे जाता है, ये मैं आपको सोचना बता रहा हूं कि क्यों सेम है, तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। अब ये लगाया कैसे मैंने, मैं थोड़ा वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मुझे इसके अक्रॉस निकालना है, इनवर्स रेशो मतलब ये वाला उठाना है, यानी कि अगर मुझे V1 निकालना है तो 6 दोनों को ऐड करूंगा 9। मैं अगर लिख दूं इसको, V1 विल बी इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा, C2। अगर मैं इसको C1 लिख रहा हूं, इसको C2 लिख रहा हूं, तो अब ध्यान से देखना, V1 विल बी इक्वल्स टू C2 अपॉन C1+C2 इंटू V टोटल। ये डिविजन है, ये फॉर्मूला है। यानी कि V1 है तो यहाँ C2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ V2 है, अगर यहाँ V2 है तो ये क्या बन जाएगा, C1 अपॉन C1+C2 इंटू V टोटल। अगर आपको ये चीजें विद प्रैक्टिस होगी तो आप सीधा कर सकते हो। देखो, मुझे पता है यहाँ यहाँ कितना हो गया, यानी कि 3/9 गुना 6, 3/9 गुना 6, यानी कि 3×2=6। तो 2 मिनट में आपका पूरा सवाल भी सोल्व हो गया। मुझे पता चल गया यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 4 है, 4×2=8 है, और यहाँ कितना है, 4×4=12। टिक करके और आगे बढ़ जाओगे। तो ये बेसिक मैंने इसलिए पूरा आराम से तमीज से समझाया आपको। तो अब अगला सवाल, ये आप थोड़ा वीडियो रोक सकते हैं और आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर स्टार्ट करके सॉल्यूशन देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ये हो गया जी मेरे पास 100 पिको फैरड, ये हो गया जी मेरे पास 200 पिको फैरड, ये भी 200 पिको फैरड। फिर मेरे पास ये आया जी
100 और यहाँ मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया 300 100 पिको फैरेड। और मुझे चार्ज बताना है कि हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा। तो अल्टीमेटली पोटेंशियल का डिवीजन आपको आना चाहिए। देखो अब ये कैसे करेंगे, दिमाग में क्या आना चाहिए, पहले तो ये देखो सर्किट में देखते ही कि कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। तो ये दोनों तो आपको क्या दिख रहे हैं, सीरीज, क्योंकि अनचार्ज है तो वो तो कंडीशन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 वो तो वैलिड होगी होगी। ठीक है, तो ये दोनों किस में है जी, सीरीज में। फिर जो सीरीज में आया निकल के वो और ये दोनों पैरेलल में, तो आप पहले एक बार सॉल्व कर लो। देखो आप जब तक सर्किट को दूसरे सर्किट में चेंज नहीं करोगे, जैसे अब आपको प्रॉपर सीखना है कि ये हो गया मेरे पास, फिर इन दोनों का निकल के आया मेरे पास ये, और इसको नाम दे लो P, इसको दे लो Q। तो ये P ये Q, PQ के बीच में आपने इक्विवेलेंट निकाल लिया। और ये कितना है, सीरीज में है। सीरीज में है तो आधा कर देते हैं वही, तो ये 100 पिको फैरेड, क्योंकि सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट कितना होगा आपका, C1 C2 अपॉन बच्चे C1 प्लस C2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब ये ऊपर वाला भी 100 पिको फैरेड है। अब ये सर्किट कुछ निकल के ऐसे आ गया आपका, और ये आपने ऐसे बैटरी लगा रखी है 300 वोल्ट की, और ये भी आपका 100 पिको फैरेड। तो अब ये दोनों किसमें है बच्चे, पैरेलल में। तो अब ये जो सर्किट आपका निकल के आया, इस सर्किट को मैं और थोड़ा चेंज कर लेता हूं, यानी कि P तो ऐसा का ऐसा ही है, Q ऐसा का ऐसा ही है, ये कितना है 200 पिको फैरेड, और ये आपका कैसे आया निकल के 300, और ये 100 पिको फैरेड। क्या आप मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो अगेन आपको पोटेंशियल का डिवीजन करना है। अब सीरीज में है, सीरीज में फिर इनवर्स रेशो लगाओ, किसके अक्रॉस निकालना है, इसके अक्रॉस। इसको V1 लिखो, इसको V2 लिखो, और क्या करोगे आप, जो आपको सिखाया गया है, आपको V1 निकालना है तो दूसरा कैपेसिटर लो ऊपर, अपॉन दोनों को जोड़ो, 300 गुना 300 विल बी इक्वल्स टू 100 वोल्ट। सिमिलरली V2 विल बी इक्वल्स टू दूसरा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 200 बटे 300 गुना, कितना हो गया जी ये तुम्हारा 300, काट दो, यानी कि 200 वोल्ट। तो अब आपका मेरे हिसाब से सारा सवाल ही सोल्व हो गया। V2 कितना है आपका 200, V1 कितना है आपका 100, यही तो आ रहा है। जब ये 100 है यानी कि ये कितना है आपका, PQ के बीच में 100 वोल्ट है ना, तो यहाँ भी इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट ही आएगा। यानी कि अब आप डिवाइड करते चले जाओ तो आपने निकाल लिया कि यहाँ 100 वोल्ट। देखो आपको सारा समझ में आ गया है कि किसके अक्रॉस कितना है, यहाँ भी 100 वोल्ट, यहाँ कितना आया आपका, ये तो निकाल ही रखा है 200। तो अब ये 100 है, ये 100 पूरा इसके अक्रॉस है, तो ये तो कैपेसिटर है, तो यहाँ आधा आधा डिवाइड हो जाएगा 100 का। भाई यहाँ फिर से डिवाइड कर लो, तो यहाँ 50 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी कितना आएगा 50 वोल्ट। तो आई होप सबके अक्रॉस तो कर, जब वोल्टेज आ गया तो यहाँ आप इजिली Q इज इक्वल टू सी वी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, Q इज इक्वल टू सी वी, यहाँ Q इज इक्वल टू सी वी, यहाँ Q इज इक्वल टू सी वी, यहाँ Q इज इक्वल टू सी वी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता ही है, कैपेसिटेंस आपको पता है, बचा ही नहीं है, सारा सवाल आपका सॉल्व हो गया। तो आपको पोटेंशियल का डिवीजन आना चाहिए। ये कैसे करते हैं, ये प्रॉपर आपको एक बार आप ये ऐसे सर्किट टू सर्किट चेंज करके देखो, फिर वापस चले जाओ तो आपको सारा पता चल जाएगा। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा मैं आगे चलता हूं और एक अच्छा सा सवाल मैं फिर से लेता हूं ताकि आपको बेहतर लगे। देखो जी, ये मैं कुछ ऐसे बना रहा हूं। अब ये ए बनाया मैंने और बच्चे बी बनाया, पर आपको कुछ ऐसे दे रखा है 10 वोल्ट, ये V वोल्ट, और ये क्यू चार्ज दे रखा है। दोनों बनाए हुए हैं, ये क्यू किस में है, ये माइक्रो कूलम में, और ये 500 है, ये मार्क, और ये आपको दे दिया बच्चे 80। और सवाल क्या कर कह रखा है आपको, फिगर शोज चार्ज क्यू वर्सेस वोल्टेज V, ग्राफ फॉर सीरीज एंड पैरेलल combination
ऑफ टू गिवन कैपेसिटर, तो ये दे दिया आपको। तो ये पूछा गया है द कैपेसिटेंस सिस आर। ए ऑप्शन आपके पास है 50 माइक्रोफैरड एंड 30 माइक्रोफैरड। बी ऑप्शन दिया गया है बच्चे आपको 20 माइक्रोफैरड एंड 30 माइक्रोफैरड। सी ऑप्शन दिया गया है आपको 60 माइक्रोफैरड एंड 40 माइक्रोफैरड। डी ऑप्शन दिया गया है आपको 40 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड। ये आपका सवाल है। तो दो कॉम्बिनेशन के लिए दिया गया है, तो पहली बात तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन कैसा। ये 500 किसका चार्ज है और 80 किसका चार्ज है। ए कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है या पैरेलल है, बी कौन सा है। तो सबसे पहली बात देखो, दो कैपेसिटर है ना, तो Q इज इक्वल टू क्या आता है, C इक्वलेंट इंटू वी। अब V तो सेम है, C इक्वलेंट आप मुझे बताओ किस में कम होता है, सीरीज में। अगर मैं दो कैपेसिटर ले लूं तो सीरीज में तो क्या आता है फॉर्मूला, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है। अगर मैं मान लो 6 और फॉर एग्जाम्पल आपको ले लेता हूँ 6 और 3 ले लेते हैं, तो सीरीज में इनका सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2। और पैरेलल का इनका सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, 9। तो जिसका इक्विवेलेंट ज्यादा है इसका मतलब उसका कैपेसिटेंस, क्योंकि वी की वैल्यू तो सेम है। तो यानी कि मुझे यहां से एक बात पता चल गई, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ए, ये शो करता है आपका पैरेलल को और ये शो कर रहा है आपका सीरीज को। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये किसको शो कर रहा है, सीरीज को। एक किसको शो कर रहा है, पैरेलल को। क्लियर है? इसमें तो कोई मेरे हिसाब से दिक्कत आपको आनी ही चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से मैं निकालूं ए से, फ्रॉम ए, तो इस पैरेलल का है, यानी कि C1 प्लस C2, सी इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा V। यही तो होता है ना, यानी कि सी इक्वलेंट कितना हो जाएगा Q, यानी कि Q बोले तो 500 डिवाइड बाई डेल्टा V यानी कि 10। यानी कि C1 प्लस C2 कितनी आई इसकी वैल्यू, 50। आपकी इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम बी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 शुड बी इक्वल्स टू 80/10। कट गया, यानी कि C1 C2 शुड बी इक्वल्स टू 8 इंटू 50, यानी कि कितना आना चाहिए, 400। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो C1 C2 को ऐड करके 50 आना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है। 50 आना चाहिए ना, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अब C1 C2 का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 400। ये तो 600 आ रहा है, ये बन रहा है, यानी कि ये ऑप्शन, ये भी करेक्ट। यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका। आई होप कि ये अच्छा सवाल आपको कैसे सेंस बन रही होगी कि अच्छी ऐसे करना है। तो आपको कुछ कुछ बातें ऐसे दिमाग में आनी चाहिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है कि इसमें हमें करेक्ट ग्राफ चूज करना है। ये पोटेंशियल और टाइम का ऐसे ग्राफ है। इफ द चार्ज वेरीज, ऐसे कैपेसिटर के ऊपर फाइनाइट कैपेसिटेंस है, यानी कि Q इज इक्वल टू, मुझे फॉर्मूला पता है, C डेल्टा V बच्चे। और मुझे दे रखा है चार्ज जो वेरी कर रहा है वो विद टाइम वेरी कर रहा है, यानी कि Q0 प्लस एल्फा टी, और Q0 अल्फा कांस्टेंट है, डिवाइड बाई C इज इक्वल टू डेल्टा V। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको ये क्या दिख रहा है, Q0/C प्लस एल्फा बाई C इंटू टी। तो ये y इज इक्वल टू बच्चे mx प्लस C। जब आप कंपेयर करोगे तो इक्वेशन किसकी आएगी, स्ट्रेट लाइन की, यानी कि ये क्या है, C का मतलब है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो ये क्या है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो यानी कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट और स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या है, ये m कितना है, अल्फा बाई C पॉजिटिव है, तो कैसा एंगल बनेगा, एक्यूट। क्लियर है? तो कौन सा आएगा आपका, ये ऑप्शन आएगा। ठीक है जी, बेसिक सवाल है। आगे चलते हैं, इस सवाल को देखो। ये सवाल पहले एक बार सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं आराम से। कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है। ठीक है जी। इस चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V। जब भी आप सवाल पढ़ो तो आप पूरी लाइन पढ़ो, पूरी लाइन पढ़ के आपको सवाल की फील समझ में आएगी, सवाल क्या कहना चाहता है कि
ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, फ्रॉम सेल एंड देन डिस्कनेक्ट फ्रॉम इट। यानी कि आपने क्या किया है, एक कैपेसिटर को चार्ज किया, प्लस माइनस कितना चार्ज दिया आपने उसको, CV, ठीक है, ये CV चार्ज दिया, यहाँ प्लस CV, भाई कैपेसिटर तो ऐसे ही होगा ना, टोटल चार्ज तो कैपेसिटर पे 0 होगा, लेकिन हम चार्ज जब कैपेसिटर की बात करते हैं तो हम एक प्लेट के चार्ज की बात करते हैं। क्लियर है यहाँ भी? ए पॉजिटिव चार्ज इज नाउ गिवन टू पॉजिटिव प्लेट। तो अब ये आपका एक तरह से कैसा कैसा कैपेसिटर हो गया, ये आइसोलेटेड, कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिला के मैं इसको थोड़ा बनाऊं तो ये ऐसे है, ये प्लेट है, यहां चार्ज है, यहां चार्ज है, माइनस, तो ये प्लस CV, ये बच्चे माइनस CV। आपने इसको क्यू चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज दिया तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं हम, टोटल चार्ज डिवाइड बाई 2, और वो प्लेट के इधर दे देते हैं और इधर दे देते हैं आधा आधा। ऐसे ही करते हो आप कंडक्टर के अंदर। मैं अगर इसको फिर से बनाऊं बच्चे, तो ये कुछ ऐसे है, थोड़ा अच्छे तरीके से अगर इसको बना लिया जाए, ये मेरे पास प्लेट है, तो हम क्या करते हैं, टोटल चार्ज लेते हैं। तो टोटल चार्ज कितना बना, क्यू, क्यू प्लस CV माइनस CV डिवाइड बाई 2, यानी कि Q/2। और Q/2 मैंने कितना दे दिया, इधर, और Q/2 मैंने कहाँ दे दिया, इधर, ठीक है। और कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो तो अंदर ही रहेगा। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज था, यहाँ पे था CV, और इसी को आपने क्यों चार्ज दिया था, इस प्लेट के ऊपर ये चार्ज था, इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना था, माइनस CV। तो इसका मतलब Q/2 अगर इधर आ गया तो इसमें से घटाओगे तो यहाँ कितना जाएगा, इस प्लेट के इस सरफेस पे कितना आएगा अब चार्ज, CV प्लस Q/2। यहाँ कितना चार्ज आएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, टोटल चार्ज इस प्लेट के ऊपर इतना है, यहाँ आया डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इतना, तो माइनस CV माइनस Q/2। क्लियर है? आ गया ना, इक्वल एंड अपोजिट खुद से ही आ गया, और मुझे तो यहीं से मतलब है। फिर मैं रिकॉल कराता हूं कि ये भैया जो पॉजिटिव, अब कुल मिला के ऐसे आया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी कि डेल्टा V विल बी इक्वल्स टू Q डैश बाई C। तो बच्चे फिर आगे बात घूम फिर के वही कि ये C वो होता है जो इस कैपेसिटेंस, यानी कि जिस ज्योमेट्री के लिए आपने डिफाइन की है, उसने कितना चार्ज स्टोर किया है, तो उस ज्योमेट्री ने ये चार्ज स्टोर किया है, यानी कि डेल्टा V में लिख सकता हूं CV प्लस Q/2 डिवाइड बाई C, यानी कि आंसर आ गया V प्लस Q/2C। आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर। तो ये देखो फिर से वही जो हमने पहले भी मैंने समझाया था, मुझे यहाँ वाले चार्ज से मतलब है, अगर आइसोलेटेड है तो आप यहाँ प्लेट को चार्ज दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा पहले, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये मेरा, मैंने इस रीजन की कैपेसिटी डिफाइन की है, तो इस रीजन में कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ है वो मैं यहाँ लूंगा। आई होप कि अब ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, देखो आगे सिंपल सवाल है, एक और सवाल है। यहाँ VB का पोटेंशियल मैंने 100 ले रखा है। अब देखो वही है, मैं पहले 0 मान रहा था लेकिन इसने 100 दे दिया, तो अब 100 मानेंगे। 100 के यहाँ से चलो, माइनस से प्लस प्लस, तो 200 ऐड कर दो, तो यहाँ कितना आया 300 वोल्ट, यहाँ भी कितना आया 300 वोल्ट, यहाँ भी कितना आएगा 300 वोल्ट अल्टीमेटली। अब मुझे C का पोटेंशियल बताना है, तो अगर मुझे बच्चे ये पता चल जाए यहाँ कितना ड्रॉप हुआ, तो माइनस करके सीधा निकाल लूंगा। अब मुझे पता है ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है, पता चला नहीं चला, और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 200, तो इस वाली से तो कोई मतलब ही नहीं है, खत्म करो इसको। तो मुझे पता है यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप टोटल कितना है 200 वोल्ट। ये बात तो सत्य है, आप देख रहे हो ना कितना है ड्रॉप, यहाँ से देखो ना 300 और 100, यहाँ 100 ही तो होगा, तो कितना है इसके अक्रॉस 200 वोल्ट। अब 200 वोल्ट का डिवीजन मुझे पता है, ये सीरीज में है, सीरीज में है तो कैसे होगा, इनवर्स रेशियो से, यानी कि 60 के अक्रॉस निकालना है ड्रॉप। तो अगर मैं इसके अक्रॉस ड्रॉप V1 ले लूं, तो V1 विल बी इक्वल्स टू दूसरा कैपेसिटर 30 डिवाइड बाई टोटल सम इनटू कितना हो गया जी 200, यानी कि 3, यानी कि V1 विल बी इक्वल्स टू बच्चे 200/3, यानी कि ये कितना है ड्रॉप आया। ये V1 जो आता है ये क्या आता है, इसके अक्रॉस ड्रॉप आया, ठीक है, ये कैपेसिटेंस के अक्रॉस इतना ड्रॉप होगा, डेल्टा V आया ये। अगर ये इतना ड्रॉप है तो इसका मतलब कितना
300 माइनस जो ड्रॉप, कितना ड्रॉप हुआ 200/3 विल बी इक्वल्स टू VC, यानी कि VC विल बी इक्वल्स टू 900 माइनस 200 डिवाइड बाई 3 विल बी इक्वल्स टू बच्चे 700/3 वोल्ट। आई होप कि आपके ये बात समझ में आ रही होगी। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब मैं कैसे करूं? अरे भाई आप पोटेंशियल देखो पहले कि कौन सी ब्रांच पैरेलल में है। तो इसका तो देखो, ये सवाल में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में तब आएगी जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं और मैं अब हम एक नई चीज निकालना सीखेंगे, जो कि हमने रेजिस्टेंस में भी सीखी थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी। और क्या है वो? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहां से भी सवाल रिपीट होता ही रहता है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकालना आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट निकालना आ जाएगा, तो इनमें से एक रिपीट होता ही रहता है। हम बात करते हैं किसकी? पहला सवाल आपको सी दे दिया, ये सी, सबकी कैपेसिटेंस सी ही है। आपको बच्चे ए और बी के बीच में बताना है। ध्यान से सुनते रहना, बहुत आराम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दबाजी में मैं आपको कोई भी चीज सिखाना नहीं चाहता। जल्दी का काम शैतान का होता है। अब मुझे इसका सी इक्विवेलेंट बताना है। सबका कैपेसिटेंस सी सी है, सी सी सी, ठीक है। तो जब भी आपको कभी भी ऐसा सर्किट मिले, पहले आप पोटेंशियल का डिवीजन, आप पॉइंट्स डिवाइड कर लो। सबसे बेस्ट वे होता है पॉइंट्स को डिवाइड करना। जैसे यहाँ तो ए है, तो ये तो ए ही होगा। तो यहाँ भी पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा? ये भी ए ही है। या फिर आप इसको एक काम करो, और भी कंफ्यूज ही नहीं होना बिल्कुल भी। मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट तो सीधी सी बात है ए ही है, ये पॉइंट B ही है, ये B है, ये A है। थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर लो। तो अब मुझे A और B के बीच में तो सर्किट में रीड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। A और B ऐसे ऐसे लिख लो। फिर आप जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है उनको देखो एक बार आप। यहां मैंने वायर कनेक्ट किया है, तो जब मैं वायर कनेक्ट करता हूं तो इसका मतलब वायर कनेक्ट किया तो ए और क्यू का पोटेंशियल सेम है। जिनका पोटेंशियल सेम है उनको आप एक जगह बना लो, यानी कि ए और क्यू तो आ जाएंगे भैया यही। और पी थोड़ा अलग है तुमसे, तो पी को कोई बात नहीं, आप पी को यहां बना लो, आपको दिखने लग जाएगा। ए से चलो क्यू, ए से चलो पी पे और कट करते चलो। ए से चलो पी पे, चले गए जी। फिर सर पी से अब अगले वाले पे जाओ, पी से जाओ क्यू पे, पी से जाओ क्यू पे, तो पी से जाओ फिर वापस आ जाओ क्यू पे। आ गया, बन गए दो कैपेसिटर, दो और बचे। पी से जाओ बी पे, पी से जाओ पी पे, कट कर दिया। और क्यू से जाओ बी पे, क्यू से जाओ बी पे, कट कर दिया। तो कैपेसिटर ये हो गया। तो अब आपको कैपेसिटेंस ये निकालनी है। आपको समझ में आ रहा है? ये दोनों बच्चे पैरेलल में, जो निकल के आएगा वो आप ऐसे लगा दोगे, फिर वो इसके सीरीज में आ जाएगा। फिर इन दोनों से, इस पूरे से एक निकल के आएगा ऐसे, और वो ये वाला और ये वाला पैरेलल में। तो कुछ ऐसे सॉल्व करना है। तो अब जब भी आप ऐसे, पहले आपको पता रहना चाहिए अब ये वाला कितना है, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होगा? ऐड होगा 2C, फिर 2C और C कितना हो जाएगा मिलके? मैं थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूँ। 2C और C मिलके एक कैपेसिटेंस देंगे, ये BC। तो ये कितना हो जाएगा? 2C/3, क्योंकि C इक्विवेलेंट क्या होता है, इसीलिए इस फॉर्म में फॉर्मूला याद रखना चाहिए। C इक्विवेलेंट सीरीज का C1 C2/C1 + C2। यहाँ कंडीशन सोचनी नहीं है, चार्ज कुछ है नहीं तो आइसोलेट, वो मतलब अनचार्ज है कैपेसिटर। तो ये दोनों किस में बच्चे? पैरेलल में। और पैरेलल में तो दोनों को ऐड ही करना होता है। 2C/3 यानी कि 5C/3 आंसर। अगला सवाल देखो। ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको चीजें समझ में आने लग जाए। क्वेश्चन नंबर 2, अब की बार कुछ ऐसे ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, देखो इस बार के पेपर के हिसाब से आपके जैसे आया था, हर बार मजाक चल रहा था, कुछ भी आ रहा था पेपर में, लेकिन इस बार का पेपर ऐसा आया है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे।
बिना कॉन्सेप्ट सीखे, बिना पेन चलाए आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो मोटिवेट रहो, बस कॉन्सेप्ट सीखना है और अप्लाई करना है, क्योंकि सिंपल सवाल तो भूल जाओ, वो नहीं आने वाला, क्योंकि वैसे ही लोगों ने एनटीए की बहुत बेइज्जती कर दी थी। तो ए और बी के बीच में देखो जी निकालना है, तो आप सर्किट को रीड्रॉ करो। देखो यहाँ बी पॉइंट है, ये वायर ही तो है, एक तरह से ये वायर ही तो है, तो यहाँ भी बी, इसको मैं बी लिख लूँ, इसको मैं बी लिख लूँ, सेम ही तो बात है, वी बी वी मतलब सेम पोटेंशियल है। तो अगर आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो, या सीधा भी आप देख रहे हो, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके पोटेंशियल क्या है, वी ए माइनस वी बी बनेगा ना सबके अक्रॉस। तो चारों के चारों किस में है, पैरेलल में। यानी कि ए और बी को बच्चे अगर मैं ड्रॉ करूं, आप पी क्यू आर एस भी लिख लो, पी क्यू आर, सिंपल तरीका है। तो जो पॉइंट आपने सेम मिला रखे हैं, जिनका पोटेंशियल सेम है, उनको एक जगह लिख लो। एक जगह लिखोगे तो बी पे क्या लिखोगे, आप यहीं लिखोगे पी क्यू आर। आप सिंपल ड्रॉ करो उस तरीके से भी। कैसे, ए से बी जाओ बच्चे, ए से कहाँ जाओ बच्चे, बी पे काट दो, चले गए जी। फिर ए से जाओ पी पे काट दो। ऐसे ही आप सबको बना सकते हो, ये भी कट, ये भी कट, यानी कि सी ए भी आ गया आपका कितना जी, 4C। चारों को ऐड कर दो, सिंपल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका, आप ध्यान से देखो, वही जिसको रेजिस्टेंस निकालना आता है उसको तो शायद ये दिख ही रहा होगा, बाकी को मैं फिर से समझा ही रहा हूं, तो कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सेम तरीका, सब चीजें सेम। देखो जी, सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये आपको दे दिया, सी ए बी बताना है। तो जब भी आप इस सर्किट को देखो तो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये देखो इनपुट आउटपुट दिख रहा है आपको। जैसा सर्किट आपको यहां से दिख रहा है, वैसा ही सर्किट आपको यहां से दिख रहा है, ठीक है। या तो ऐसे, या फिर आप अगर यहां देखो तो आपको क्या दिख रहा है, व्हीट स्टोन टाइप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये सी, ये सी, ये भी सी, ये भी सी, तो रेशो निकालोगे तो 1/1, यानी कि यहाँ कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, ठीक है। फिर बच्चे सोचते हैं फिर ये भी तो है इधर, ये भी तो लगा हुआ है। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुनना। इसे कहते हैं हम इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इनपुट आउटपुट सिमेट्री का मतलब है कि भैया जितना यहां से जाएगा, ऐसे एंटर किया, उतना ही यहां से आएगा, यानी कि जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा। ये इनपुट आउटपुट सिमेट्री, इसको मिरर भी बोल देते हैं, मिरर। लेकिन इसको आप, जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री, यानी कि जितना यहां से एंटर होगा उतना ही यहां से, क्योंकि सेम सेम दिख रहा है ना, इनपुट पे भी सर्किट सेम है, आउटपुट पे भी सर्किट सेम है। तो इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है, यहाँ कुछ नहीं जाएगा। अगर इसमें और इसमें सेम जाएगा तो ये दोनों सीरीज में, इसमें और इसमें सेम चार्ज स्टोर्ड होगा, सेम, जितना इसमें उतना ही इसमें, तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में। तो कुल मिला के बात ऐसे है, जब मैं इस सर्किट को बनाऊंगा बच्चे, तो थोड़ा सा इस सर्किट को जब डिजाइनिंग करूंगा तो अब ये ऐसे बनेगा। ये वाला और ये वाला सीरीज में बनाओ, पहले इसको बना लिया, फिर ये वाला सीरीज में, ये वाला सीरीज में, ऐसे बन गया, ये वाला ऐसे आ गया, बन गया ना। कहाँ तक आ गए हम, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, ये सीरीज में, ये दोनों बना दिए। फिर ये दोनों सीरीज में बना दिए, फिर ये इधर बना दिया। अब इसके यहाँ क्या बनाना है, ऊपर वाले भी दोनों सीरीज में। ये सर्किट आगे निकल के, अब आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। कैसे, ये दोनों, ये दोनों सीरीज में है तो C/2, C/2, और C/2 पैरेलल में है, तो कितना आया निकल के, C। तो कुल मिला के ये सर्किट जो है आपका कुछ ये ऐसे आ गया। इसका एक कर लो, C/2, ये दोनों तो सीरीज में है ही, तो इसका कितना कर लो, C/2,
और इन दोनों का निकल के कितना आया, इन दोनों का, वो तो इसके सीरीज में ही रहेगा ना दोनों के, तो ऐड कर लिया मैंने। कितना आया जी, c/2 c/2 c। अब बेटा अगर मैं सी ए बी निकालूं तो पहले आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसको सीरीज के लिए क्या करते हो आप, c इंटू c/2 अपॉन c प्लस बच्चे c/2। तो ये कितना बना, c²/2 डिवाइड बाई 3c/2। 2 से 2 कट गया, c से c कट गया, c/3। c/3 और c/2 किस में है जी, पैरेलल में है, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5c/6। आई होप कि आपके आंसर समझ में आया हो। इसको यूज करना कहते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री का इस्तेमाल करना। थोड़ा आगे चलते हैं। अब आप थोड़ा पॉज करो, जो मैं सर्किट बनाऊं और बनाना सीखो, फिर सॉल्यूशन देखना, तो थोड़ी थोड़ी आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ये मैं ए लिख लेता हूं। ये आपका 30 माइक्रोफैरड है। ये आपका ए है, ये बी है, ये 5 माइक्रोफैरड है, ये 10 माइक्रोफैरड है, ये भी 10 माइक्रोफैरड है, ये आपका 20 माइक्रोफैरड है। ठीक है, ये आपको दे दिया और आपको क्या पूछा है, सी ए बी बच्चे। तो देखो सी ए बी दे दिया। अगर मैं इसको यहाँ की बजाय यहाँ बना दूं तो भी क्या दिक्कत है। आपको अभी दिख रहा होगा वीटी स्टोन है, 5/10, 1/2, 10/20, 1/2, तो इसमें कोई चार्ज यानी कि किसी काम का नहीं है, काट दो इसको। अब सी ए बी कैसे निकालोगे आप, सी ए बी निकालोगे तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और फिर पैरेलल, यानी कि जो ऊपर वाला सीरीज बना ए बी के बीच में, तो सीरीज में कितना आया, कितना आया निकल के आपका, 10 × 5, 10 × 5 डिवाइड बाई 15, ये आया। और नीचे कितना आया आपका निकल के, ये आ गया आपका 50/15। और नीचे आया आपका निकल के, अगर मैं इन दोनों को बात करूं तो ये भी सीरीज में है, सीरीज में है बेटा, तो कितना हो जाएगा, 20 × 10 डिवाइड बाई 30। तो ये कितना हो गया बच्चे, 200 डिवाइड बाई 30, यानी कि 100/15। तो ये कितना आ गया, 100/15। और ये कितना आ गया ऊपर बच्चे, 50/15। तो यानी कि सी ए बी दोनों पैरेलल में, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 50/15 प्लस 100/15 will be equals to 150/15 will be equals to 10 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे करना है। अगला सवाल देखते हैं जी। ये ए है, ये बी है, ये जी हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 10। अगर आप अगेन जब भी ऐसा सर्किट आए तो आपको विद प्रैक्टिस दिखने लग जाएगा कि ये वीट स्टोन है। अगर नहीं दिख रहा हो, कई बार बच्चों को नहीं दिखता, तो आप रीड्रॉ कर लो, पी क्यू मानो, रीड्रॉ करो। रीड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ए को यहाँ बनाओ, बी को यहाँ बनाओ, 2 पॉइंट है, पी को यहाँ बनाओ और क्यू को यहाँ बनाओ, हमेशा ऐसे ही करना है। तो ए से जाओ पी पे, कट करो, ए से जाओ पी पे, 10 वाला यहाँ आ गया। ए से जाओ क्यू पे, ए से जाओ क्यू पे, 5 वाला यहाँ बना दिया। पी से जाओ क्यू पे, पी से जाओ क्यू पे, 30 वाला यहाँ बना दिया। पी से जाओ बी पे, 20 वाला, पी से जाओ बी पे 20 वाला, और अगेन क्यू से जाओ बी पे, 10 वाला यहाँ बन गया। आपको क्या दिख रहा है, वीटी स्टोन दिख रहा है ना, ये वाला देखो, 10/20, 5/10, 1/2 आ गया ना रेशो। तो इसका मतलब इसको कट कर दो, यानी कि आपका कुल मिला के क्या आया जी निकल के, ए से बी, यानी कि आप इसका इजिली अब आप निकाल सकते हो, पिछले जैसा ही सवाल है, 5, 10, 10, 20,
तो सी ए बी आंसर कितना बनेगा, 10 माइक्रोफैरड। सेम ही बन गया ना जो यहाँ था, यही तो निकाल रहे थे आप। क्या निकाला था आपने, 510, 510 और 1020, सेम ही तो बना। बस ये इस तरीके से ऐसे इसको ड्रॉ कर रखा है। तो ये भी आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक थोड़ा अच्छा सा सवाल लेते हैं। आपका सवाल कुछ ऐसे है कि ये कैपेसिटर है, ये सी है, ये 8, ये 2, ये 2, ये बी बच्चे, ये ए, फिर ये ऐसे, ये 6, ये 12, ये 4, ये 1, और सब माइक्रोफैरड में है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, सब माइक्रोफैरड में है। तो सी ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1 माइक्रोफैरड। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। फाइंड वैल्यू ऑफ सी। तो सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा सीधा सीधा कि सी ए बी यानी कि सी ए बी निकालना है, इस पूरे का निकालना है, ठीक है। और वो कितना रख देना है आपको, 1 के बराबर। आपको एक ही वेरिएबल है, एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। लेकिन अब सॉल्व करना आना चाहिए आपको। तो सॉल्व करने के लिए ये दोनों किसमें है बच्चे, सीरीज में। तो सीरीज में इनका कितना आएगा, 12/6 डिवाइड बाई 18 विल बी इक्वल्स टू 4 माइक्रो फैरड। ये आप खुद से लगा लेना, मैं माइक्रो नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं सिंपल माइक्रो माइक्रो ही रहेगा, उसमें तो क्या ही दिक्कत है। तो 4 और 4 किस में है आपके, फिर ये 4 आया, 4 और 4 किस में, पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से 8 आ जाएगा निकल के, यानी कि कुल मिला के ऐसे आ गया, ये 8, ये 1। अब इधर आ जाओ, ये दोनों पैरेलल में, तो यहाँ से 4 आ गया निकल के। ये सर्किट कुछ ऐसे हो गया। आप ऐसे बनाना करना सीखो, आपका गलत नहीं होगा, फिर आप पेपर में सीधा सॉल्व कर सकते हो, वो प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन पहले आप इनिशियली आप थोड़ा सा बड़ा करना सीखो, कोई बात नहीं, कॉपी भरेगी क्या दिक्कत है, पर हमें करना आ जाएगा। फिर आगे हमारा सवाल इजिली हम जो पेपर पे मिलेगा ना, पेपर पे ही सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट ही होगा। और तो यहाँ से कितना आया आप देखोगे तो ये दोनों सीरीज में है, तो 8/9। ये वाला कितना है जी, 8, ये वाला कितना है, 4। तो इन दोनों का निकालोगे तो कितना आएगा, 32 डिवाइड बाई 12। यही होगा ना, 8 × 4 डिवाइड बाई 8 + 12। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो निकल के आया और ये वाला किस में है, पैरेलल में। तो आपका अब कुछ ऐसे आ गया, ए बी ऐसे, और ये कितना आया पैरेलल में आपका निकल के, 32/9। ठीक है बच्चे, सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं अगर कट कर लूँ, कट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, या सिंपल भी कर सकते हैं हम, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कर लो आप, छोड़ो चलो काट ही लेता हूँ थोड़ा। 4 8 जा 32, 4 3 12। तो यानी कि पैरेलल में कितना आ गया आपका, 8/3 + 8/9, यानी कि 9, यानी कि 24 + 8 विल बी इक्वल्स टू 32/9। तो ये कितना हो गया, 32/9 माइक्रोफैरड, ये सी है। तो अब मेरा सी ए बी कितना है मेरा, 1, विच विल बी इक्वल्स टू 32/9 इंटू सी अपॉन 32/9 + सी। सीरीज वाला फॉर्मूला लगाया भाई, ये दोनों तो अब सीरीज में है ना, विच इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैरड, जो कि सवाल में गिवन है। तो अब ये देखो, कर लो इसको, कोई बात नहीं। 1 विल बी इक्वल्स टू 32C डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई, एलसीएम ले लो, 32 + 9C डिवाइड बाई 9, 9 से कट हो गया। ये भी कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है, नीचे वाले की नीचे, ऊपर वाले की ऊपर, तो ये ध्यान रखना है। तो ये 1 विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे, 32C डिवाइड बाई 32 + 9C
सो 32 प्लस 9c विल बी इक्वल्स टू 32c। तो ये कितना हो गया यहाँ से 23c विल बी इक्वल्स टू 32। 9c को इधर ले जाओ, यहाँ से बन गया आपका c विल बी इक्वल्स टू 32/23। और आंसर तो वही माइक्रोफैरड में आएगा, माइक्रो माइक्रो चल रहा है तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको इस तरीके के सवाल का जवाब देना होता है। आसान सवाल है, बस ये मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको पूरी कैलकुलेशन आप कर पाओ। क्लियर है जी, समझे? आगे चलते हैं। देखो अगला सवाल देखो, थोड़ा इसमें भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है क्या जी, ये ए है तो यहाँ आपका ये ऐसे हो गया। ये ऐसे है, ये ऐसे ही चलता जा रहा है सर्किट। तो यहाँ बी पे कनेक्ट है, यानी कि इनफाइनाइट तक ऐसे चलता जा रहा है। और ये कितने बच्चे, C 2C 4C, C 2C 4C, C ऐसे चलता जा रहा है, 4C 8C ऐसे करके आगे। ठीक है, डबल होता जा रहा है। तो इसका हमने कैपेसिटेंस निकालना है बच्चे, सी ए बी, ये बताना है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इतने हिस्से को देखो ध्यान से, तो C/2C 1/2 यानी कि आपको वीट स्टोन दिख रहा है। फिर आप इस हिस्से में जाओ, यहाँ आपको वीट स्टोन दिख रहा है, यानी कि ये वीट स्टोन एक्सटेंडेड वीट स्टोन है। यहाँ इसको देखो, यहाँ भी बन रहा है, यानी कि इसमें कोई नहीं जाएगा, इसमें कोई नहीं जाएगा, इसमें कोई नहीं जाएगा, यानी कि कुल मिला के आपका जो निकल के आएगा वो ये जाएगा जब इन दोनों इनको आप काट दोगे, क्योंकि वीट स्टोन बन रहा है। रेशो देख लो, 1/2 1/2 1/2 1/2 बनता जा रहा है। तो ये क्या आएगा आपका, ऐसा दिखेगा आपको कुछ। ये C 2C 4C बच्चे 4C। जब आप ऊपर वाले को अब इनफाइनाइट सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि 1/C इक्विलेंट क्या बनेगा आपका, 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/4C प्लस 1/8C ऐसे करते जाओगे इनफाइनाइट। तो इसका जो सम होगा वो क्या आएगा आपका, अगर आप इसका सम निकालोगे तो A/1 - R। ठीक है, जीपी है, तो A/1 - R यानी कि 1/C को कॉमन ले लो बाहर, तो इसका जो सम होगा सीरीज का वो क्या बनेगा। और आर कितना होगा, आर जब आप निकालते हो तो A2, ये पूरी टर्म A2/A1 करते हो ना, तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ आपको, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। 1/C को बाहर निकाल लो, 1 प्लस, अब आपको दिख जाएगा 1/4 प्लस 1, अब दिख गया होगा शायद आपको। तो इसका सम आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ए यानी कि पहली टर्म अपॉन 1 माइनस रेशो A2/A1 यानी कि 1/2। तो ये कितना है, 1/C इक्विवेलेंट। सो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका, पहले इसको कट नहीं करता हूँ स्टेप, कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। 1/2 - 1 यानी कि 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका, C/2। यहाँ से अगर ये C/2 आया, यानी कि पूरा आया C/2, सिमिलरली यहाँ से भी क्या आएगा, C/2, दोनों पैरेलल में है, तो यानी कि C AB फिर आप क्या लिख सकते हो, C/2 प्लस C/2। ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे इनफाइनाइट सर्किट को भी आप सोल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा एक हम, जब आपने देखा होगा हम रेजिस्टेंस में बॉक्स वाला भी एक सवाल आता है, अगर यहाँ मैं निकालूं तो थोड़ा मैं एक उसको सॉल्व करके बता देता हूँ। वैसे मैंने जब आर इक्विवेलेंट निकालना सिखाया है तो आप वो वाली लेक्चर को जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने प्रॉपर समझाया है आर इक्विवेलेंट निकालना, तो वो सेम ही है, बस फॉर्मूले का फर्क है। तो अगर बच्चे यहाँ कुछ ऐसा है, कैसा है जी, ये कुछ ऐसा है, ये आपका बॉक्स है। और ये सवाल, ये फेमस सा सवाल होता है, ये 1 लिख लो,
2 3 4 5 6 7 8। मुझे C16 निकालना है डायगोनल के बीच में, और यहाँ हर जगह कैपेसिटर लगा होगा इक्वल उसका। कोई बात नहीं, लगा रहने दो। ये ऐसे 12 कैपेसिटर लगे होते हैं। ठीक है जी, अब ये निकालना है मुझे, कोई बात नहीं। आप इसमें क्या यूज करूंगा मैं, वही इनपुट आउटपुट सिमेट्री। देखो चार्ज यहां से आएगा ऐसे, सॉरी यहां से ऐसे। तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री क्या कहती है, अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से सी 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 है, यहाँ से भी सी सी सी। तो जितना चार्ज इनके ऊपर होगा उतना ही चार्ज इनके ऊपर होगा। वो चार्ज कब सेम होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। कब सेम होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। भाई सीधी सी बात है ना, जितना यहाँ से एंटर किया है ऐसे और सेम है, तो क्यों 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 सेम होगा, तो इनके ऊपर भी क्यों 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 सेम होगा। अगर इन तीनों पे चार्ज सेम होना है तो इसका मतलब यहाँ का अगर पोटेंशियल मैंने जीरो मान लिया, भाई पोटेंशियल जब आप डिवाइड करोगे इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट करोगे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कुछ ऐसे है। अगर यहाँ का जीरो है, यहाँ का ई है, अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि इसका 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 सेम चार्ज आना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से क्यों यहाँ से क्यों यहाँ से क्यों, तो वही क्यों 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 यहाँ से एंटर, तो यहाँ भी सेम चार्ज रहेगा। अब यहाँ अगर सेम चार्ज है तो यहाँ का पोटेंशियल तो जीरो है अक्रॉस। चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी डेल्टा वी। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, यानी कि डेल्टा भी सेम होना चाहिए। एक तरफ का तो पोटेंशियल जीरो है, पता ही है जीरो है, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। यानी कि इसमें बस यही एक पॉइंट है, यानी कि 3 7 और 8 का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम, तभी पॉसिबल है। इनपुट आउटपुट सिमेट्री से निकाल लिया। सिमिलरली 2 4 5, ये 4 है, 2 4 5, इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए बच्चे, सेम। वही इनपुट आउटपुट जितना यहाँ से एंटर करेगा तो तीनों में सेम जाएगा, वो तभी पॉसिबल है। एक का तो फिक्स कर दिया, जब यहाँ का पोटेंशियल सेम हो, तभी तो यहाँ क्यों तीनों पे क्यों 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 स्टोर्ड होगा ना। बस इतनी सी बात है। अब रीड्रॉ कर लो। जैसे ही आप सर्किट को रीड्रॉ करोगे तो थोड़ी सी बस आपको 1 और किसके बीच में निकालना है, 6 के बीच में। 2 4 5 एक जगह लिख लो, 2 4 5 एक जगह लिख लो। 6 के पास कितना है, 3 7 8, 3 7 8 यहाँ लिख लो। ये मैंने बड़े ध्यान से लिखा है। 1 से चलोगे तो यहीं तो जाओगे ना, 1 से 3 7 8। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 7 8 यहाँ लिख लेते हैं। नहीं भाई, लॉजिक है ना, 1 से तो 2 पे ही जाओगे ना, तो वैसा ही बनाना है आपने। तो देखो ध्यान से देखना, काटते रहो, 1 से 2 पे जाओ, 1 से 4 ये, 1 से 5, तो 3 यहाँ लगेंगे, आपको दिख ही रहा है। 3 कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे आपको। चले गए आप। फिर आप यहाँ भी अगर देखो, आप ये कट करो, ये कट करो, ये कट करो, 3 यहाँ लगाने पड़ेंगे आपको। ये लगा दिया आपने। अब आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बीच में 3 तो यहाँ आ गए, 3 तो यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, कितना 6 आ गए, तो 6 आपको बीच में लगाने पड़ेंगे। या आप बना के देख लो, 2 से 3 चले जाओ, 2 से 3, फिर 3 से 4 चले जाओ, 3 से 4 वापस आना पड़ेगा, 3 से 4, ये ना 3 तो इधर है ना, 3 से 4 यहाँ आना पड़ेगा, एक कैपेसिटर यहाँ बनाना पड़ेगा, फिर 2 से 7 जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके जब आप बनाओगे तो ये 6 कैपेसिटर आपको यहाँ लगाने पड़ेंगे। कितने 1 2 3 4 5 और एक और लगा दो, 6 ऐसे लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप देखो ये किसमें पैरेलल में, पैरेलल में बोले तो 3C, ये भी किसमें पैरेलल में बोले तो 6C, ये भी पैरेलल में यानी कि 3C। अब आप अगर देखो 3C और 3C, अब ये सीरीज में है तो इनको मैं एक सॉल्व कर लेता हूँ, ये कितना आ गया। या फिर चलो दो को आसान जो है इसको सॉल्व कर लो। 6C, ये कितना आ गया जी तुम्हारा, 2C, और फिर 3C, और ये सीरीज में है तो ये सीरीज में है तो इसका क्या आ गया, 3C इंटू 2C अपॉन 5C, कट गया, यानी कि 6C/5 आंसर। इसका यहाँ के बीच में भी आ सकता है, 5 और 6 के बीच में पूछ सकता है, फिक्स है। यहाँ के और यहाँ के बीच में पूछ सकता है, और 5 और 8 के बीच में। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करना, ट्राई करके आप देखना। ठीक है, रेजिस्टेंस की जो वीडियो है उसमें मैंने तीनों सॉल्व करा रखे हैं, तो आप एक बार वो वीडियो जाके देख सकते हो, और यही वाला पार्ट आप देख लो, आपको ज्यादा और कुछ नहीं देखना। कोई बात नहीं, आप रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा किस पॉइंट का पोटेंशियल सेम मानना है और क्यों। अब मैं आगे चलता हूँ।
इनपुट आउटपुट सिमेट्री लास्ट है जो हमें निकालना आना चाहिए, जो हमने रेजिस्टेंस में भी निकालते हैं। यहाँ बस हमारा क्या है, कैपेसिटर है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले मैं आपको केसीएल लगाना सिखाऊं। केसीएल इसमें वही है, केसीएल में सिखा भी चुका हूँ। अल्टीमेटली प्लेट पे ही लगता है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो मैंने Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 लगाया था ना, यही असल में केसीएल, एक्चुअली केसीएल ही है ये। ठीक है ना। यहाँ जो केसीएल ये करंट की तरह से नहीं लगता, यहाँ प्लेट का सम लगाते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम यूज करना नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे। इनपुट आउटपुट सिमेट्री को अलग से ही सॉल्व करेंगे हम। तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं, मैं बता भी देता हूँ मैं क्या आपसे कह रहा हूँ, ताकि आपको अगली क्लास के लिए आइडिया रहे। ये है क्या, शुरू करेंगे हम। ये कैपेसिटर ऐसे लगा रखा है, देखा भी होगा आपने। तो यहाँ ऐसे, तो यहाँ अनबैलेंस वीटी स्टोन भी बोलते हैं इसको। 1 3 3 1 और यहाँ 1। इसकी सी ए भी निकालनी है, ए और ये बी। कुछ बच्चों को अगर आता हो तो वो ट्राई करना, ट्राई करके नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर देखना। सी ए भी निकालना है। ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 1। इसको अनबैलेंस वीटी स्टोन भी बोलते हैं। ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको ट्राई करेंगे। तब तक पढ़ते रहें, एंजॉय करें।